हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 की थी। अब हम इस चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। ये है x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर हमारा जो सवाल है ये पिछले जैसे ही है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई और अधिक करना होगा ताकि हम इसे पहले जैसी फॉर्म में ला सके जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस देखे थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है वो एक साइड लाएंगे। x/2 माइनस के x/3 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे ऐसे ही था, लेकिन ये जब यहाँ से उठाकर 1/5 को उधर लेकर जाएंगे, यहाँ पर ये माइनस का है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 1/5। अब यहाँ पर हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। ओके, और अगर हम इसे 6 बनाएंगे तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे इस वाली फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें इसमें यहाँ पे नीचे 6 बनाना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम इस 3 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस, अब 2 की x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x। अब हम इस साइड को भी देखेंगे। 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। अब हमें 4 को 20 बनाना है, तो 20 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार इधर इस फ्रैक्शन को हमें 20 बनाना है, 1/20। तो इसे 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई, 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये नीचे तो 20 आ गया, हमने एलसीएम ले लिया। अब ऊपर क्या बचा, 1 5 जा 5 प्लस 1 4 जा 4। अब ये इधर ये ऐसा हो गया। अब 3x - 2x, ये कितना हो गया, x/6 इज इक्वल टू 5 + 9 9/20। अब हम इसकी डायरेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, और x की मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 में। x की मल्टीप्लाई हम ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो हम इसे 9 × 6/20 ऐसे रखेंगे। अब 6 से हम 2 से काट सकते हैं 6 को 3 टाइम्स, 2 से हम काट सकते हैं 20 को 10 टाइम्स, और 9 3 जा 27/10। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे वेरिएबल्स एक ही साइड दिए हैं, बस हमें सबसे पहले यहाँ से शुरू ही एलसीएम लेकर करना है। 2 4 और 6 का एलसीएम आप बताइए कितना होता है। 2 और 4 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 हो जाएगा। 12 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, और 6 से भी कटता है। अब 2 को 12 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 की, कर दीजिए। इधर 4 में 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ कर दीजिए, दो ऊपर नीचे दोनों साइड कर दीजिए। अब यहाँ पर 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों कर दीजिए। अब यहाँ पर कितना हो गया, 2n × 6n माइनस, यहाँ पर पहले से था 3 की 3n में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 9n हो गया, प्लस 5 2 जा 10 10n इज इक्वल टू 20 को हमें ऐसे का ऐसे ही रखना है, क्योंकि हम इसे कुछ चेंज ही नहीं करना, वो तो सिंप्लीफाई है। अब 12 ऐसे के ऐसे यहाँ से लेंगे। अब जो इसके ये प्लस का है, ये प्लस का है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16n माइनस n पहले से है यहाँ पर, इज इक्वल टू 21। 16n में से 9n जाएगा तो कितना बचेगा, 7n, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर कितना आएगा, 16 में से 9 जाए, सब्ट्रैक्ट करके 7n इज इक्वल टू 21 ऐसा ही है /12/1। अब हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्शन मल्टीप्लाई करनी होगी इसकी इसमें, तो 7n इज इक्वल टू 21 × 12। लेकिन हमें तो अभी
n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें यहाँ से 7 भी हटाना होगा। तो हम इसे करेंगे n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12/7। 7 से काट दीजिए 21, 3 टाइम्स कटेगा। n इज इक्वल टू 12 3 जा 36। ठीक है बच्चों, अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर देखिए x + 7 - 8x इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। इसका भी एक वेरिएबल्स इक्वल टू के इधर है, जिसे हम इधर अब दूसरी साइड लेकर आएंगे, और इसका जो ये 7 है इसे हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे। -8x/3, यहाँ से हमने 7 निकाल लिया क्योंकि हम उसे उधर लेकर जाएंगे। अब ये -5x/2 है, इसे इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसे +/2 ऐसा कैसे ही रहेगा। अब 17/6 यहाँ पे इस साइड पहले से था, लेकिन 7 हम इधर लेकर आएंगे, इधर प्लस का है, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 1, ये इसके x के नीचे 1 मान लेंगे, तीनों का हमें एलसीएम लेना होगा, 1 3 और 2। इन दोनों का 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, और 1 का तो 6 होएगा क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं कटती है। अब हम इसे 6 बनाने के लिए इसमें 6 की मल्टीप्लाई, 3 को 6 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और इसमें 2 में 6 बनाने के लिए इसमें ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई। तो 6 मल्टीप्लाई x, ये कितना हो गया 6x माइनस 8 2 जा 16, 16x, 5 3 जा 15x हो गया, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर भी 1 रख लेंगे 7 के नीचे, और 6 और 1 का एलसीएम कितना होगा 6। यहाँ पर से यहाँ इधर तो 6 है ही, लेकिन इधर तो 6 नहीं है, इसलिए इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 17। तो ऐसे कैसे ही रख लेंगे, लेकिन 7 6 जा 42। अब आगे बढ़ाएंगे हम इसे, प्लस प्लस के दोनों की तरफ ऐड कर लेंगे, 6 को 15 से जोड़ेंगे तो 21 होगा, 21x माइनस 16x अपॉन 6 इज इक्वल टू 17 - 42/6। देखिए छात्रों, यहाँ पर ये इधर भी 6 है नीचे, इधर भी 6 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ऐसा हम डिवाइड में या फिर मल्टीप्लाई में होने पर ही करते हैं, ना कि हम प्लस या सब्ट्रैक्ट होने के पर ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने 6 को काट दिया, 6 को 6 से काट दिया। अब ऊपर 21 में से 16 जाकर कितना बचेगा 5x। इधर कितना हो जाएगा -42 में से 17 गया, यहाँ पर +17, छोटा नंबर प्लस में है और बड़ा नंबर माइनस में है, यानी कि जो भी आएगा घटाकर उसे हम माइनस में रखेंगे। 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 3 में से 1 गया 2, यानी -25। x इज इक्वल टू, ये यहाँ पर 5 हमारा प्लस में है, वो मल्टीप्लाई में है, हम इसे डिवाइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा -25/5, और इसे काट दिया, ये बचा 25 को 5 से काटने पर ये आएगा -5। तो x का मान कितना आया -5, ये हमारा दोस्तों आंसर है। अब आगे चलेंगे, ये देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5, ये देखना है। लेकिन हमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और वेरिएबल्स भी दोनों साइड सेम नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे, x - 5 की 5 में और 3 की x - 3 में। और हम इसे कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट करके लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई के अगर 2 से ज़्यादा पद किसी उसमें दिए होते हैं तो हम इसे ब्रैकेट लगाकर ही लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? बस क्या किया कि जो ये 3 था इसकी इस साइड में मल्टीप्लाई करी, ये जो 5 था इसकी इस साइड में मल्टीप्लाई करा, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसके ब्रैकेट को खोलेंगे, 5 × x कितना होगा 5x, 5 5 जा 25, लेकिन माइनस तो पहले से सवाल में है, तो हम इसे लिखेंगे 25 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x
3 की -3 में करेंगे तो -9, 3 3 जा 9। अब हम इसके वेरिएबल्स को एक साइड ले आएंगे, इसे जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, 5x को इधर लेके आएंगे, 3x को ये यहाँ पर प्लस में है, इधर आकर कितना हो जाएगा माइनस में। -9 यहाँ पर पहले से है, लेकिन ये जब हम 25 इधर लेकर आएंगे ये कितना हो जाएगा, माइनस में था, यहाँ पर 25 प्लस में पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर 5x में से 2x गया, 3x गया, 2x बचेगा, और -25 में से 9 जाकर कितना बचेगा 16। लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे जो बड़ी संख्या है यानी 25 है वो हमारा प्लस में है। अगर यहाँ पर माइनस ये 25 माइनस का होता और ये 9 प्लस का होता तब हम यहाँ पर -16 लिखते। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 16 अपॉन ये 2 इसका मल्टीप्लाई में था, इसे डिवाइड में लेकर आएंगे, ये कितना टाइम कटेगा 8 टाइम, तो x का मान आ गया 8। आई होप बच्चों आपको सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसका बाकी के 2 क्वेश्चन भी करेंगे, इसके बाद ये चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है 3t - 2 अपॉन 4 -3t + 3 अपॉन 3 बराबर 2 अपॉन 3 -t। इसमें भी सेम है, लेकिन हमें एक काफ़ी सिंप्लीफाई करना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले 3t - 4 को एज इट इज़ रखना होगा अपॉन 2 अपॉन 4 -2 अपॉन 4 ये यहाँ पे -3 अपॉन 3, ये -t हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, = 2 अपॉन 3 आपको एज इट इज़ रखेंगे। अब 4 और 3 का एलसीएम होता है 12 होता है, तो हमने सब के नीचे मान लिया 12 है। अब यहाँ पर इसे 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, और यहाँ पर 12 बनाने के लिए 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुना करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर दोनों को 4 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर इसे 12, यहाँ पर तो 1 है तो यहाँ पर तो पूरे 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ऊपर नीचे 12 का एलसीएम लिया जा सके। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये पहले हम इसे लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, ये बना कैसे। अब ये ऐसे दिख रही है फॉर्म, माइनस तो यहाँ पर था। अब 2t + 3 × 4 + 12t, ऐसा ही तो था, अपॉन 2 अपॉन 3। अब इस 3 की जैसे हमने पिछले सवाल में भी किया था, पहले इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार 4 की पहले इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे, 3 × 3t ये हो जाएगा 90, -3 × 2 ये कितना हो जाएगा 6, माइनस ये ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर अगर कहीं पर माइनस आएगा तो उसके चिन्ह अंदर के सारे चेंज होंगे, इसलिए हम अभी ब्रैकेट लगा कर ही रखेंगे। 4 2 = 8, 80 + 4 3 = 12 + 12t अपॉन 12 ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, 2 अपॉन 3। अब 90 -6 तो ऐसा ही है, लेकिन अब इस माइनस की भी इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, यहाँ पर ये प्लस है, प्लस माइनस, अगर माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी माइनस आएगा। अगर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो तब माइनस की मल्टीप्लाई होने पर ये प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस रहेगा, और 80 हमारा पहले से है। अब ये माइनस की इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 12 हमारा पहले से है, + 12t अपॉन 12 = 2/3। आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। 90, 80 और 12t ये सब वेरिएबल्स हैं, ये एक साथ जोड़ेंगे, और जो ये अलग संख्या है -6 -12 इन्हें सबको एक साथ रखेंगे। ठीक है, अब 90 को एक साथ लेके आते हैं, -80 + 12t
-6 -12 कुछ नहीं किया, बस एक वेरिएबल्स को एक साथ रखा है और नॉन वेरिएबल्स को एक साथ रखा है। 9t को ऐड करेंगे 12t में तो ये बैठेगा 21t और -8 इसमें पहले से यहाँ पर डिवाइड, ये बचा -8t -6 और -12 को ऐड करेंगे तो कितना होगा। देखो अगर कोई संख्या -3 + 2 है, ऐसे है, -3 यहाँ पर ज़्यादा है तो हम 3 में से 2 ऐड करने पर उसके आगे माइनस लगा देते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या -3 है -2 है, ऐसा तो नहीं है कि होगा कि हम 3 से -2 को घटा देंगे। इसके बजाय ये यहाँ पर क्या होगा, जो भी अगर माइनस माइनस के चिन्ह के जो नंबर्स होते हैं वे दोनों ऐड हो जाते हैं। -3 और -2 को जोड़ेंगे तो -5। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, -3 को -12 से जोड़ेंगे तो -18/12 = 2/3। यहाँ पर 3 12 से डिवाइड हो जाएगा, काटो इसको, 4 टाइम्स कट गया है ना। अब 21t में से 8t गया, 13t -18, ये हमारा अभी पिछले टर्म में हमने इसे सोल्व किया। 2 अपॉन, यहाँ पर हमने ये 12 की जगह क्या कर दिया, हमने 4 कर दिया क्योंकि हमने इसे काट दिया। अब हम 13t को -18 को अपॉन 1 करके इसकी डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर नो चेंज होता है तो हम इसे करेंगे 13t -18 को ऐसे ही रखेंगे और 2 4 ज़ा 8। ओके, अब 13t हमारा वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल क्या बचा, -18 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 18। और अब क्या करेंगे, 13t 18 को जोड़ेंगे 8 में, कितना होगा, 8 8 6 26 और t बराबर कितना हो जाएगा, 26/13। 13 से काटा कितना हो गया, 2, तो t का मान आया हमारा 2। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी है, इसके बाद ये चैप्टर का ये जो एक टर्म है, एक पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, m माइनस फिर m-1/2 = 1 - m-2/3। इसका जो m का वेरिएबल है इधर लेकर आएंगे क्योंकि वेरिएबल एक साइड करने होते हैं और नॉन वेरिएबल्स एक साइड करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, m - m-2, 1 तो ऐसे ही अपॉन 2 तो ऐसे ही रखेंगे। अब ये पूरी टर्म है, ये देखो कि यहाँ पर माइनस का है, इधर लेकर आएंगे तो प्लस का, m-2/3 = 1। अब 2 और 3 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ 1 भी तो रखना है, तभी तो तीनों संख्या का एलसीएम लिया जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6। और मैंने बताया था कि 1 अगर कोई संख्या को पूरा बनाना है तो उसे उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। अब 2 को 6 बनाना है तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 3 को 6 बनाना है तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब आगे लिखेंगे हम इसको, m × 6 6m हो जाएगा, माइनस m-1 इंटू मल्टीप्लाई 3 प्लस m-2 मल्टीप्लाई 2 = 1। ये पूरा 6 हो गया। 6m तो ऐसे ही रखेंगे। अब इस 3 की इसमें m में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3m। अभी माइनस की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसलिए ब्रैकेट नहीं हटाएंगे हम। इस 3 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3 प्लस, अब इस 2 यहाँ पर प्लस है, हम इसके ब्रैकेट को हटा सकते हैं। 2 की मल्टीप्लाई m में करेंगे 2m, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 = 1। तो 6m माइनस, अब इसका ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ पर इसके 3 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह माना जाता है। माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3m, इस माइनस की इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3।
और 2m-4 तो हमारा पहले से ही है, अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अब इसके वेरिएबल्स को एक साइड रख लेते हैं और नॉन वेरिएबल्स नंबर्स हैं उन्हें एक साइड रख लेते हैं। अब देखो 6m प्लस 2m, ये तो एक साइड हो गया, प्लस 3 तो ये बचा और -4 ये बच गया, अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अब m को घटाएंगे, m को पहले जोड़ेंगे, 6m के साथ 2m जोड़ेंगे, 8m हो जाएगा। लेकिन अभी ये 3m भी तो बचा, इसे भी लिखेंगे। 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1। लेकिन जो हमारा नंबर है बड़ा कौन सा है, माइनस में बड़ा है 4, तो हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे, सॉरी -1 लिखेंगे यहाँ पर, अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। 8m में से 3m गया, 5m बचेगा, -1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अब आगे क्या करेंगे हम, इसे इसके नीचे 1 करके डायरेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इस 1 के साथ, इसकी इस 1 के साथ, तो इस 1 के साथ करेंगे तब भी ये 1 रहेगा, और बड़ा इज इक्वल टू रख के 1 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा। अब 5m, ये -1 इधर जाएगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और ये कितना हो जाएगा, 6 + 1 7, और m इज इक्वल टू 7। ये हमें m का मान चाहिए, यानी कि ये 5 इसके नीचे जाएगा, और m का मान क्या आएगा, 7/5। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।